दिल्ली में एक बार फिर से यमुना खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिस वजह से शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बैराज से सोमवार सुबह 5 बजे हर घंटे औसतन 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं वजीराबाद बैराज से भी लगभग 39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए पुराने रेलवे पुल पर आज शाम 5 बजे से यातायात बंद करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी के कई इलाकों में और साथ ही कई बड़ी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में आज का दिन दिल्ली के लिए भारी होने वाला है। तस्वीर हम आपको यमुना नदी के आसपास के इलाकों की दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर पहाड़ों में जिस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, उसके बाद यमुना का जलस्तर ये देखिए किस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है और खतरा बाढ़ का जो है वो मंडराने लगा है। हथनीकुंड से 3,31,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है और इस वक्त हम दिल्ली के यमुना तट पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसके बाद से ही यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जिस तरीके से 3,31,000 क्यूसेक पानी कुछ घंटे पहले छोड़ा गया, उससे यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि जैसे वो पानी दिल्ली में पहुंचेगा तो यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और जो यमुना के निचले इलाके हैं, खास तौर से यमुना खादर और यमुना बाजार, वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी यमुना के तटों पर तैनात की गई है ताकि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं उन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से जगह जगह पर राहत कैंप लगाए गए हैं जहां पर लोगों को निकाल कर रखा जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव दिल्ली से। बलराम, कल हमने देखा कैसे जो हथनीकुंड बैराज है वहां से लगभग 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसके बाद वजीराबाद बैराज से पानी छोड़ा गया। आज क्या अपडेट है और साथ ही कितना जो पानी का लेवल है वो यमुना में बढ़ा है? देखिए, आपको बता दें कि लगातार यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है और इस वक्त यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हम यमुना बाजार इलाके में मौजूद हैं जहां पर यमुना का पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 फीट घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यमुना बाजार का इलाका है, लेकिन आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको यमुना का पानी ही नजर आएगा और जो घर हैं उनके अंदर आपको पानी साफ तौर से देखने को मिलेगा। लोग परेशान हैं। हालांकि यहां से लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये घर हैं लोगों के जहां पर पानी पहुंच गया है और ठीक सामने आपको यमुना बहती हुई नजर आएंगी और जो यमुना का पानी है वो किस तरीके से घरों के अंदर पहुंचा है उसकी सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त यमुना के जल स्तर को लेकर के हैं। जो निचले इलाके हैं वहां पर पहले ही हम बता रहे थे कि यमुना का जल स्तर बढ़ते ही खतरा बढ़ जाएगा और यही वजह है कि आप देखिए जो घर हैं वहां पर पानी पहुंच गया है। लोग घरों को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं, अपना सामान निकाल करके लोग यहां से ले गए हैं, लेकिन आप देखिए घरों के अंदर किस तरीके से पानी पहुंचा है। जो बिस्तर हैं, जो उनके सामान हैं, वो पानी में आपको डूबे हुए नजर आएंगे और इसी तरीके की स्थितियां लगभग यहां पर जितने भी मकान बने हुए हैं वहां पर नजर आ रही है। करीब 2 से 2.5 फीट जो पानी है वो घरों के अंदर पहुंच गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग
ताला लगा करके घरों में यहां से गए हुए हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी आ गया है। समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत ही भयावह है। आज भी अलर्ट जारी किया गया है कि दिल्ली में आज भी बारिश होने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी बलराम पांडे तमाम जानकारी दे रहे थे। और आगे बढ़ेंगे, आपको अगली खबर बता दें। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसी की वजह से सिर्फ दिल्ली में ही यमुना का जल स्तर नहीं बढ़ रहा, बल्कि यमुना का जो पानी है वो साथ लगते इलाकों में भी भरना शुरू हो गया है। आपको बता दें, खासकर पानी ने यमुनानगर के ही कई गांवों में तबाही मचाई है। देखिए। और यमुनानगर के लपरा, कैत, मंडी समेत आधा दर्जन गांव को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। हालात ये हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस आया है, खेत तालाब में बदल गए हैं और सड़कों पर नाव चलाने जैसी स्थिति बन गई है। प्रशासन की तरफ से कोई भी एडवाइजर नहीं दी गई, न किसी प्रकार के कोई ये कहा गया है आप अलर्ट रहिए, इसलिए लोग जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रही है। गांव में हालात बेकाबू हैं। घरों के आंगन, गलियां, यहां तक कि पक्के मकानों में भी 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। ऐसे में गांव में आने जाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एक तो सैलाब की मार और ऊपर से सड़क की खराब हालत। ऐसे में रास्ते में ट्रैक्टर भी बहते बहते बचा है। रोक ले। कैत मंडी से जो सड़क आ लीजिए, इसमें बहुत बहाव बढ़ रहा। कारा, मोटरसाइकिल, आधे तो 2-3 मोटरसाइकिल बह गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में अगर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो हालात और बदतर हो सकते हैं। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली एनसीआर में सोमवार देर रात से जारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में तो हालात ऐसे बने हैं कि इलाकों में सड़कें नदी जैसा दिखने लगा है। गाड़ियां घंटों पानी में फंसी रही और जगह जगह लंबा जाम लगा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ ही घंटों में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं गुरुग्राम के सिकंदरपुर, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स रोड पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि कारें आधी डूब गई थीं। 4 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और शहर में रात में भी बारिश हुई है। आपको बता दें, उससे पहले जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए निजी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। साथ ही स्कूलों के लिए भी ऑनलाइन क्लास की एडवाइजरी जारी की है। 4 तस्वीरें हम आपको कल देर शाम की दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाए कि बाढ़ और बारिश का कहर किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में बरपा है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से ये देखिए, जो रास्ता है वो एकदम जाम सा हो गया है, क्योंकि पानी वहां पर भर गया है। गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई बारिश से हाल बेहाल हो गया है। इस समय हम इन्फो सिटी में हैं और आप देखिए, ये गुरुग्राम का वो इलाका है जहां पर रात भर बारिश होने की वजह से ये पूरा इलाका जलमग्न आपको दिख रहा है। और आप देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि एबीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि लोग अपनी गाड़ियां यहां पर छोड़कर चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे इलाके में आपको पानी भरा हुआ दिखेगा। और देखिए, हमारे घुटने से तक इस पूरे इलाके में पानी है। और आप देखिए, ये एक तस्वीर देखिए कि लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी छोड़कर चले गए हैं। एक स्कूटी आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह जलमग्न अवस्था पे यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि गाड़ी जिस तरह से यहाँ पर जलमग्न अवस्था में है, लोगों ने छोड़ दिया और वो गाड़ी यहीं पर गिरी हुई है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ी निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में आपको इसी तरीके की तस्वीर दिखेगी। कहीं ना कहीं पानी से लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि या तो वो रात में अपने ऑफिस में रुके हैं या फिर वो कहीं और रुके हैं, क्योंकि इसी तरह पानी पूरे इलाके में भरा हुआ है। और देखिए, सड़क पर जाम की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी होगी। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सोमवार दोपहर बाद भारी बारिश हुई है, जिससे शहर में जगह जगह जाम लग गया। आपको बता दें, लगातार बारिश होने की वजह से दिल्ली जयपुर हाईवे देर शाम तक यहाँ इस पूरे रास्ते से ऑफिस लौटते हुए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पूरा हाईवे जाम हो गया था। आपको बता दें कि इससे शहर में जगह जगह जाम लग गया, सड़कें पानी से भर गई थी। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि हालात कितने बद से बदतर थे। साइबर सिटी नाम से मशहूर इस शहर के इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं,
जिससे रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं। पूरा एक्सप्रेसवे नदी की तरह नजर आ रहा है, जिसमें गाड़ियां फंस गई हैं। लगभग 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीर नेशनल हाईवे 48 की है और ये जो रास्ता है सीधा जयपुर की ओर जाता है और गुरुग्राम के बाकी जगहों को, हिस्सों को जो है वो जोड़ता है। तकरीबन 100 mm बारिश जो है वो गुरुग्राम शहर में आज देखने को मिली है। लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे से लोग जो है वो इसी गुरुग्राम के जाम में फंसे हुए हैं। जरा आगे बढ़ने पर स्थिति साफ हो जाती है। शहर के लोग जल जमाव के साथ जाम की दोहरी समस्या से लड़ने के लिए मजबूर है। हालांकि पुलिस ट्रैफिक साफ कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। रात 10 बजे तक हाईवे पर राजीव चौक से हीरो होंडा चौक तक करीब 1 किलोमीटर का एरिया और इससे जुड़ने वाली सड़कें 2 घंटे तक पूरी तरह जाम रही। यहां पर भी कोई भी गाड़ी चल सकने की स्थिति में नहीं थी। सवाल यह है कि हर साल वही कहानी क्यों नजर आती है? वर्ल्ड क्लास शहर हो या गांव देहात, हर जगह नागरिकों को सिस्टम की नाकामी की सजा क्यों भुगतनी पड़ती है? और गुरुग्राम की सड़कों के बाद अब देखिए उससे सटे सोहना रोड का हाल। वहां पर भी सड़कों पर पानी भर गया। जगह जगह गाड़ियां पानी में डूबती नजर आई और पानी भरने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ गया। देखिए, हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं सड़क पानी में डूबी है तो कहीं पानी के बीच लोग जूझते नजर आ रहे हैं। सर्विस लेन पानी से अब भी लबालब भरी है। गाड़ियां पानी में डूबकर खतरे के निपट जाने के इंतजार में हैं। बारिश के बाद का ये मंजर दिल्ली से सटे हाईटेक सिटी गुरुग्राम के सोहना रोड का है। दिन के उजाले में शुरू हुई बारिश देर रात तक होती रही और लोगों की मुसीबतें बढ़ाती रही। किसी की गाड़ी पानी में डूब गई तो कोई खुद सैलाब से जूझता नजर आया। एक बार फिर से गुरुग्राम में बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। रात के 1 बज रहे हैं। इस वजह से जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो तो यहाँ बहुत धीमे है, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर पानी जो है वो भरना शुरू हो गया। प्रशासन की ओर से प्राइवेट जो दफ्तर हैं वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के लिए जो है वो कहा गया। इसके अलावा जो सभी विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गुरुग्राम में आज भी बारिश होनी तय है। प्रशासन की क्या तैयारी है वो आज नजर आएगा। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रहने वाला एक शख्स नाव के जरिए काम से वापस लौट रहा था। अचानक नदी में तेज बहाव आया और नाव पलट गई। पानी में तेज बहाव से बचने के लिए वो आदमी रात भर एक पेड़ पकड़कर डटा रहा। उसे सीआरपीएफ ने एक नया जीवन दिया। देखिए, सबरी नदी के तेज बहाव में फंसा ये वही आदमी है जिसकी नाव पलट गई थी। 24 घंटे से यह शख्स इसी तरह नदी के तेज बहाव में फंसा रहा और पूरी रात मदद का इंतजार करता रहा। स्थानीय लोगों को नदी में एक व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। ओडिशा की मलकानगिरी और छत्तीसगढ़ के सुकमा से फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। लेकिन नदी के तेज बहाव और गहराई की वजह से जमीनी स्तर पर रेस्क्यू करना बेहद मुश्किल हो रहा था। स्थिति गंभीर होने पर प्रशासन ने सीआरपीएफ से मदद मांगी, जो अपने MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचा और फिर शुरू हुआ एयर ऑपरेशन। काफी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंककर नदी में फंसे इंसान को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। फंसे हुए व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी है और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रसाद खाया है जिससे इन्हें उल्टी और दस्त होने लगी। आनन फानन में इन लोगों को यहाँ लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी को दवाई दी जा रही है और उस प्रसाद की भी जांच की जा रही है
जिसे खाने के बाद ये लोग बीमार पड़े। गांव में हलवा का प्रसाद, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हलवा का प्रसाद बना, उसको खा के लोग बीमार पड़ गए। ठीक है, अभी यहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी है जो इलाज कर रही है। ठीक, अभी अपनी पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों को अपन बीमारी से बचा लें और किसी को कोई कैजुअल्टी ना हो। दरअसल शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के गांव मोहराई में एक मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन में प्रसाद के तौर पर हलवे का वितरण किया गया और इसी हलवे को खाने से 175 लोग बीमार पड़े। इन सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। चूंकि ये प्रसाद बड़ी मात्रा में बांटा गया, लिहाजा पूरा गांव ही इसकी चपेट में आ गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अगर स्थिति नहीं संभली तो गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जाएगा। ये बना लिया, अब क्या बोलना चाहते हैं? और चलिए अब खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी की आपको बताते हैं। यहाँ पर मंदिर का प्रसाद खाने से 175 लोग बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि एक भंडारे में नकली घी से हलवा बनाया गया था, जिसके बाद ये घटना घटी। देखिए, अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी है और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रसाद खाया है जिससे इन्हें उल्टी और दस्त होने लगी। आनन फानन में इन लोगों को यहाँ लाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी को दवाई दी जा रही है और उस प्रसाद की भी जांच की जा रही है, जिसे खाने के बाद ये लोग बीमार पड़े। गांव में हलवा का प्रसाद, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। हलवा का प्रसाद बना, उसको खा के लोग बीमार पड़ गए। ठीक है, अभी यहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी है जो इलाज कर रही है। ठीक, अभी अपनी पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों को अपन बीमारी से बचा लें और किसी को कोई कैजुअल्टी ना हो। दरअसल शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के गांव मोहराई में एक मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया था। इसी आयोजन में प्रसाद के तौर पर हलवे का वितरण किया गया और इसी हलवे को खाने से 175 लोग बीमार पड़े। इन सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। चूंकि ये प्रसाद बड़ी मात्रा में बांटा गया, लिहाजा पूरा गांव ही इसकी चपेट में आ गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अगर स्थिति नहीं संभली तो गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जाएगा। ये बना लिया, अब क्या बोलना चाहते हैं? और चलिए अगली खबर उत्तर प्रदेश की बता दें। उत्तर प्रदेश के बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलेज में छात्रों ने कई फीट लंबा एक अजगर अपनी कक्षा में देखा, जिसे देखकर के छात्रों के होश ही उड़ गए। देखिए, दरअसल बस्ती के डडवा कला गांव में गुरु प्रसाद यादव इंटर कॉलेज में कई दिनों से एक क्लास में सांप के फुफकारने की आवाजें आ रही थी। शक को यकीन में बदलते जरा भी देर नहीं लगी जब सर्प मित्र ने क्लास की खुदाई की और जहां से आवाज आ रही थी उस जगह को पानी से भर दिया। और जैसे ही गड्ढे में पानी भरा गया, कोबरा फुफकारते हुए प्रकट हो गया। इसके तुरंत बाद सर्प मित्र ने उसे सांप पकड़ने वाली छड़ी के सहारे बिल से बाहर निकाला। सर्प मित्र सांप को बिल से बाहर निकालने के बाद उसे धोने लगा और उसके बाद उसे जमीन पर ही छोड़ दिया। सूखी जमीन पर कोबरा पहले तो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन खतरा देखते ही उसने अपना फन फैला लिया और तब सर्प मित्र कोबरा से छेड़खानी करने लगा। लेकिन शायद वो इस बात को भूल गया कि अगर गलती से कोबरा ने डंक मार दिया तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बाद में इस कोबरा को सर्प मित्र ने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। और देखिए, नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों ने झारखंड के लातेहार में बड़ी सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में 9 नक्सलियों के सिलेंडर करने के साथ ही आपको बता दें भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। 1800 गोलियां, 5 AK-47, 3 सेल्फ लोडिंग राइफल, 4 हाईटेक बंदूक और पीछे की पंक्ति में खड़े 9 लोग जो कल तक झारखंड जन मुक्ति परिषद संगठन के नक्सली थे, अब सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसे झारखंड के इतिहास में नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर बताया जा रहा है। 9 उग्रवादी जो हैं एक साथ इतनी भारी संख्या में हथियारों के साथ वो सरेंडर कर रहे हैं।
मैं सबको बधाई देना चाहता हूं और सब बधाई के पात्र हैं। आत्मसमर्पण करने वाले 9 में से 5 उग्रवादियों पर सरकार ने कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सरेंडर करने वालों में जोनल कमांडर रविंद्र यादव भी शामिल है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। लातेहार जिला में जेजेएमपी के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, चूंकि हम लोग साथ में हमारे साथ आईजी ऑप्स भी आए हुए हैं, तो अगर इस प्रमंडल की बात करते हैं तो गढ़वा को हम लोग बोल सकते हैं कि आज के समय में वहाँ पर कोई भी नक्सली नहीं है। नक्सली और उग्रवादी गतिविधियों के खिलाफ झारखंड में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई करते हुए या तो इन्हें ढेर कर रहे हैं या फिर समझा बुझाकर उनका सरेंडर करवा रहे हैं। और यूपी के कुशीनगर में पुलिस का ऑपरेशन व्हील चेयर चला तो बदमाश माफ करने की दुहाई देने लगे। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 इनामी बदमाश को पकड़ा। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि एक छात्रा को छेड़ते हुए उसके स्कूल में घुस गए। देखिए। नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब। पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही जुल्फिकार और असलम की तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार जब मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े तो माफी की गुहार लगाने लगे। गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। तो नहीं करने गलती होगा। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए रामकोला, कसया, खड्डा, कप्तानगंज थाने की पुलिस के साथ ही स्वाट टीम भी सक्रिय थी। स्कूल कॉलेजेस के आसपास ये छुट्टी के टाइम पर ये घुमा करते थे, मोटरसाइकिल से घूमते थे और जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको छेड़खानी करना, छीटाकसी करना इत्यादि ये कार्य कर रहे थे। और साथ ही साथ कलावा बांधकर लव जिहाद की भी घटना में ये लोग सम्मिलित थे। एसपी ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी शोहदा बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से ऐसी घटनाओं की तुरंत पुलिस को जानकारी देने की अपील की गई है। चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान में भूकंप की तबाही मचाने के बाद अब कुदरत ने अफ्रीकी देश पश्चिमी सूडान में अपना रौद्र रूप दिखाया है। वहां पर भूस्खलन की वजह से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें, इस वक्त भूस्खलन ने पश्चिमी सूडान के मार्रा पर्वत इलाके में एक गांव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस गांव में केवल एक इंसान जीवित बचा है। पश्चिमी सूडान में 31 अगस्त को भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मार्रा शहर की है। ये पश्चिमी सूडान की तस्वीर है और ये मार्रा पूरा इलाका जिसे कहा जाता है। और यहाँ पर भीषण लैंडस्लाइड की घटना और भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 1000 लोगों की मौत इस लैंडस्लाइड में, इस भूस्खलन में हुआ है। और भारी बारिश के बाद भूस्खलन की घटना हुई, पूरा गांव जो है वो तबाह हो गया और इस भूस्खलन की चपेट में आ गया। और देखिए, देश भर में जारी बारिश के बीच जम्मू कश्मीर से सैलाब के गुस्से की तस्वीर सामने आई है। उधमपुर में पानी की टक्कर से पुल कागज की तरफ बिखर गया। साथ ही ये इलाके को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता हुआ करता था। देखिए। नदी उफनाई हुई है। पानी की लहरें सामने पड़ने वाली हर छोटी बड़ी चीज को बहाकर ले जा रही थी। बढ़ते पानी के स्तर की वजह से पुल नदी के बीच अवरोध बना तो सैलाब उसे भी साथ बहा ले गया। हो गया। तिनकों की तरह बिखर जाने वाला पुल समरोली इलाके के लिए काफी महत्वपूर्ण था। बंटी ब्रिज इलाके को जोड़ने का एक अहम जरिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में कुदरत के क्रोध के सामने टिक नहीं पाया। पुल बहने की घटना कुछ दिन पहले की है, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। पुल बह जाने से इलाके को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता खत्म हो गया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर जलालपुर बेहटा गांव के किसान परिवार के यहाँ एक अनोखा मेहमान आ गया। किसान परिवार उसे 3 बार घर से वापस भेज चुका है, लेकिन अतिथि है कि मानता ही नहीं। देखिए। सबसे पहले उस मेहमान से मिलिए जो मेरठ के किसान राजवीर सैनी के घर बार बार मेहमान बनकर आ जाता है। जंगल से भटक कर आए इस मासूम हिरण के बच्चे को किसान राजवीर सैनी के परिवार ने न केवल पनाह दी, बल्कि उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इस नन्हे हिरण को राजवीर की बेटी नैना ने प्यार से चीकू नाम दे दिया।
अपने घर के सदस्य की तरह बस रखे रहते हैं उसे वहाँ पे। और तुम्हारे साथ साथ ही रहता था घर के अंदर? हाँ जी, हमारे साथ ही रहता था, मेरे साथ ही सोता था रात को। तो जो हम खाते थे वही खाता था उसमें। हिरण का बच्चा चोटिल था तो नैना ने उसका इलाज किया, पैर में पट्टी बांधी, उसे घास खिलाई और बाद में वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने हिरण के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कुछ दिनों बाद चीकू फिर से राजवीर के घर लौट आया। उस परिवार द्वारा वो खेत से उसको लाया गया, वो शायद अपनी माँ से बिछड़ गया था तो वो उसको लेकर आ गए कि कहीं उसको कुत्ते वगैरह कहीं नुकसान न पहुंचा दें। फिलहाल वन विभाग की टीम ने हिरण के बच्चे का रेस्क्यू कर लिया है, जिसे जल्दी ही जंगल में छोड़ दिया जाएगा। भले ही उसको वन विभाग के लोग यहाँ से ले गए हों, जंगल में छोड़ दें, लेकिन इतना मोह उस हिरण को इस घर से और खासकर ललिता के साथ हो गया था कि इनको उम्मीद है कि वापस से फिर वो यहीं लौट करके आएगा। तो देखा आपने कैसे मार्मिक और इंसानियत को जाहिर करने वाली खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन एक इसी इंसानियत का एक दूसरा रूप भी है। और दूसरी खबर जोधपुर से आई है। जोधपुर में तांत्रिक बनकर महिलाओं के शोषण का मामला भी सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी मौलाना फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रहा है। देखिए, तंत्र मंत्र का चोला ओढ़कर ढोंग करने वाले आरोपी का वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक मौलाना अफजल तंत्र मंत्र का जानकार बताकर महिलाओं को झांसे में लेता था। मदरसे से जुड़े शख्स ने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार किया है। काम होता है क्या? नहीं। अभी आपने ऐसा काम देखा है यहाँ पे? नहीं। आप क्या करते हो यहाँ पे? ये मेरी स्टेशनरी की दुकान है और मदरसा संभालता हूँ। सोशल मीडिया पर मौलाना के 5 अलग-अलग वीडियो वायरल हुए हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस बारे में थाना लेवल पे अभी तक किसी भी प्रकार के पीड़ित ने लिखित या मौखिक कोई इतला नहीं करी है। मोहल्ले के अंदर मेरा चौकी इंचार्ज और आसूचना अधिकारी और जाप्ता वहाँ रेकी कर रहा है। कोई अशांति का मामला अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पीड़ित महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और यूपी के कई जिलों में बारिश ने कहर मचा रखा है। महोबा जिले में मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूटी है। सड़कें तो सड़कें, जिला अस्पताल भी तालाब बन गया। देखिए, महोबा में बाढ़ बारिश से निपटने के लिए कई दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ घंटे की बारिश में ही बह गई। महज 3 घंटे की मूसलधार बारिश ने एक बार फिर जिला अस्पताल की पोल खोल कर रख दी। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया। मरीज और उनके तीमारदार पानी में नाव ढूंढते नजर आए। आलम यह रहा कि अस्पताल परिसर से सटे स्वास्थ्य कर्मियों के आवास तक पानी में डूब गए। वार्डों की हालत भी किसी डरावनी कहानी से कम नहीं रही। छतों से टपकते पानी ने वहां अफरा तफरी मचा दी। हालत इतनी बदतर रही कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ही अस्पताल से पानी निकालने के लिए मजबूर थे। अस्पताल के सिटी स्कैन सेंटर में भी पानी भरने से स्टाफ और मरीज परेशान रहे। शहर की गलियों और मोहल्लों में भी कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली। कुल मिलाकर महोबा के जिला अस्पताल में इन दिनों इलाज ठप है, क्योंकि अस्पताल स्विमिंग पूल बन गया है। और अब खबर यूपी के झांसी से। यहां पर जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा तो भगदड़ मच गई। उसी दौरान तालाब में कूदने से एक व्यक्ति डूब गया, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। देखिए, पत्थर मार के डुबा दिया उन्हें, अभी तक सामने नहीं आ रहे और पुलिस वाले हमसे बहस करने डंडा ले लेके आ रहे। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों और इलाके के लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों ने सड़क पर ईंट पत्थर रख दी और हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर आवाजाही ठप हो गई। मामला तब और बढ़ गया जब लोगों की पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की हो गई। लोग सड़क पर ही बैठ गए और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई और छापेमारी के दौरान तालाब में डूबने वाले व्यक्ति को बचाने की मांग करने लगे। मामला बढ़ता देख वहां 7 थानों की पुलिस बुला ली गई। मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाने और 2 घंटे से लगे जाम को खुलवाने में कामयाब रही। घर वालों का ये आरोप है कि चौकी इंचार्ज इन लोगों ने दबिश दी, पकड़ा और घेरा
जिसकी वजह से हमारा आदमी उसमें डूबा है। इस आरोप पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने चौकी इंचार्ज तथा उनके जो हमराही हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल मामला जुए के अड्डे से जुड़ा है। तालाब किनारे जुआ खेल रहे लोगों की पुलिस ने घेराबंदी की, जिससे जुआरियों में भगदड़ मच गई। इसी दौरान 45 साल के रविंद्र जोशी ने डरकर तालाब में छलांग लगा दी, जिससे वो डूब गए। डूबे हुए शख्स की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। और एक खबर राजस्थान के चूरू से, जहां पर अचानक जमीन धंसने से लोगों में दहशत फैल गया। जमीन के धंसने से लगभग 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। देखिए इस तस्वीर को देखिए। ये चूरू जिले के सरदार शहर का सोनपालसर गांव है। यहां आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि अचानक गांव से 3 किलोमीटर दूर बीहड़ में मिट्टी धंस गई और 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे के बनने की खबर आसपास के इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों का हुजूम इसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा भी किया। गड्ढे के आसपास एहतियात के तौर पर चारों ओर से रस्सी बांध दी गई है और उसे सील कर दिया गया है। इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गड्ढे में मिट्टी का धंसना अभी जारी है। आखिर इस इलाके में जमीन का ये हिस्सा क्यों धंसा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासन इस मामले में जांच की बात कह रहा है।